परी बंगला की चेक पोस्ट पर गुजरी रात यादों में किसी खामोश दास्तान की मानिंद महफूज हो चुकी है। ये वो मकाम था जहां से शाहराए रेशम पर मेरा अगला मरहला शुरू हुआ। साजी वो मोड़ है जहां सड़क अपना जाविया बदलती है और आलमगढ़ ब्रिज की जानिब मुड़ती है। कभी ये सड़क तंग, खस्ता और खतरनाक मोड़ों से भरी होती थी। उतराइयों की शिद्दत और चढ़ाइयों की सख्ती ड्राइवर के आसाब को चैलेंज किया करती थी। मगर वक्त बदला है। अब ये सड़क नई चादर ओढ़ चुकी है, ज्यादा चौड़ी, ज्यादा महफूज, लेकिन फिर भी अपने पुराने जाहो जलाल के साथ। जब स्कर्दू से आने वाली ये सड़क शाहराए रेशम से जा मिलती है तो सामने एक शानदार मंजर खुलता है। हिंदुकश के पहाड़ अपनी बुलंदियों से आसमान को छूते नजर आते हैं। ये सफर स्कर्दू से शाहराए रेशम तक एक अजीब हम आहंगी रखता है। पहाड़ों की खामोश गरज और दरियाए सिंध का पुरशोर तूफान साथ साथ चलते हैं। दरिया कभी सड़क के बिल्कुल मुतवाजी बहता है और कभी इतना नीचे चला जाता है कि सैकड़ों फुट गहरी खाई में सिर्फ सफेद झाग और पत्थरों से टकराती गरजदार आवाज सुनाई देती है। इस रास्ते पर चलते हुए अक्सर नजर नीचे पड़ती है तो रूह लरस जाती है। ये वो सफर है जहां हर मोड़ पर एहतियात भी है और हैरत भी। सफर चिलास की जानिब जारी हुआ। अब हम कराकरम हाईवे पर थे, वही शाहराह जिसे दुनिया एक मौजज़ा मानती है। दरियाए सिंध पर मुख्तलिफ मकामात पर तारीखी पुल कायम हैं, मगर इनमें प्रताप ब्रिज की अपनी अलग पहचान है। इस पुल का नाम कश्मीर के महाराजा प्रताप सिंह के नाम पर रखा गया और ये पुल गिलगित को बूंजी, अस्तोर और कश्मीर से जोड़ता था। थोड़ा आगे चलें तो एक और कुदरती नज़ारा मुंतज़िर होता है, नांगा पर्वत व्यू पॉइंट। शाहराए रेशम से नांगा पर्वत का नज़ारा ऐसा है जैसे कुदरत अपनी सबसे कीमती तस्वीर दिखा रही हो। ये सिर्फ दुनिया की 9वीं बुलंद तरीन चोटी नहीं बल्कि पहाड़ों का बादशाह है। बेरहम, नाकाबिले तस्खीर और अनगिनत जानों की आजमाइश। 26,660 फुट की ये बुलंदी अकेले खड़े इस पहाड़ को दुनिया के खतरनाक तरीन पहाड़ों में शामिल करती है। कदीम रवायात बताती हैं कि इस पहाड़ पर जिन और परियों का बसेरा है। कहते हैं कि जब सूरज की किरणें चोटी पर पड़ती हैं और धुआं सा उठता है तो ये परियों की रोटी पकने की अलामत समझा जाता है। ये तस्वीर हमें बचपन की कहानियों की तरह किसी और दुनिया में ले जाती है। यहीं से आगे वो पॉइंट है जहां एक और फैसला दरपेश होता है। सयाह यहाँ रुक कर सोचते हैं, देवसाई जाएं या गिलगित, ये मकाम इन दोनों सिमतों का संगम है और यहाँ से भी नांगा पर्वत का नज़ारा दिल को छू जाता है। इस वक्त मैं जिस पॉइंट पे मौजूद हूँ, ये इधर से रास्ता अस्तौर की तरफ जाता है जो आगे देवसाई की तरफ निकलता है। मेरी बैक साइड पे दुनिया की 9वीं बुलंद तरीन चोटी नांगा पर्वत मौजूद है, जिसको कई माउंटेनियर्स ने सर किया। कई माउंटेनियर्स इसको सर करने की कोशिश में अपनी जान से हाथ धो बैठे और मकामी लोग इसको दयामीर यानी पहाड़ों का बादशाह कहते हैं और माउंटेनियर्स इसको स्लीपिंग ब्यूटी भी कहते हैं। तो बड़ा फैसिनेटिंग व्यू है। कराकरम हाईवे के कई डिफरेंट पॉइंट से इसका व्यू हम देख सकते हैं, जिसमें से एक पॉइंट ये है जहाँ पे मैं मौजूद हूँ। यही रास्ता आगे रायकोट ब्रिज की जानिब ले जाता है जहां सैकड़ों जीप्स खड़ी दिखाई देती हैं और पुल के दोनों तरफ छोटे छोटे मुजस्मे नस्ब हैं जिनके सर तोड़ दिए गए हैं। यहीं से शाहराए रेशम रुख मोड़ती है और एक कच्चा रास्ता फेरी मीडोज जाता है। सयाह यहाँ कयाम करते हैं, कुछ तो ख्वाब देखने और कुछ इन ख्वाबों को जीने। फेरी मीडोज, जिसे एक जर्मन कोहपेमा ने ड्रीम लैंड का नाम दिया था। चिलास की तरफ सफर जारी था। रात का अंधेरा उतरने लगा। ऐसे में चंद मकामी नौजवानों से मुलाकात हुई जिन्होंने लिफ्ट की पेशकश की और मैंने कबूल की। आखिरी 10 किलोमीटर मैंने इन्हीं के साथ तय किए और बिल आखिर इस होटल तक पहुंचा। आज मैं पड़ी बंगला से चिलास की तरफ आ रहा था, तो चिलास से कोई 15 किलोमीटर पहले इन लोगों ने मुझे लिफ्ट दी और साइकिल इन्होंने अपनी गाड़ी में रखी। ये अताउल्ला भाई हैं, तो ये गाड़ी चला के हमें इधर होटल तक छोड़ने आए हैं, तो इनका बहुत शुक्रिया मैं अदा करता हूँ। और ये इनके दोस्त हैं जिन्होंने हमारी साइकिल पकड़ के पीछे रखी, तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, आप लोग मेहमान हमारे फर्ज है। हाँ, तो ये चिलास के लोकल हैं और इनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरी मदद की।